अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मसला 13.1.2 के बाद मौजूद मिसाल को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 13 में मसला 13.1.2 के बाद मौजूद मिसाल। मिसाल है मुसल्लस ए बी सी एक मुसावियुस्सकैन मुसल्लस है। मुसावियुस्सकैन मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें दो इज़ला लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। इसके कायदा बी सी को नुक्ता सी से परे नुक्ता डी तक बढ़ाया गया है। डी में से गुजरता हुआ एक किता ख़त इज़ला ए सी और ए बी को बिलतरतीब नुकात एल और एम पर कता करता है। साबित करें कि किता ख़त ए एल बड़ा है किता ख़त ए एम से। तो चलिए तलबा और तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम इस मिसाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम मिसाल को दोबारा से देखते हैं। मुसल्लस ए बी सी में तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी है और ये चूँकि एक मुसावी सकैन मुसल्लस है तो इस मुसल्लस का जो ज़िला ए बी है ये लंबाई में ज़िला ए सी के बराबर है। तो मज़ीद आगे अगर हम चलें इसके कायदा बी सी को, तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस मुसल्लस का कायदा बी सी है। इसके कायदा बी सी को नुक्ता सी से परे, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो नुक्ता सी से परे इसको डी तक बढ़ाया गया है। डी में से गुज़रता हुआ एक किता ख़त इज़ला ए सी और ए बी को बिलतरतीब नुकात एल और एम पर कता करता है। तो यहाँ पे अगर हम तलबा व तालिबात देखें तो हमारे पास डी से जो किता ख़त गुज़र रहा है, नुक्ता डी से जो किता ख़त गुज़र रहा है ये ए सी और ए बी को नुक्ता एल और नुक्ता एम पर कता करता है। तो इसमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि किता ख़त ए एल, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए एल है ए एल लंबाई में ए एम से ज़्यादा है। तो ये हमारा इस मिसाल में मतलूब होगा। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मिसाल में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मालूम। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी है। मुसल्लस ए बी सी में ए बी मुसल्लस का ज़िला ए बी मुतमासिल है मुसल्लस के ज़िला ए सी के, यानी ये दोनों इज़ला ही लंबाई में आपस में बराबर हैं क्योंकि ये एक मुसावियुस्सकैन मुसल्लस है। मज़ीद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमें मिसाल में दिया गया है, बी सी से परे जो ज़िला बी सी है, बी सी पर सी से परे नुक्ता सी जो है, नुक्ता सी से परे एक नुक्ता डी है। डी में से गुजरता हुआ एक किता ख़त ए सी को नुक्ता एल पर और ए बी को एम पर कता करता है। तो
तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद तलबा व तालिबात हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि हमें मिसाल में भी दिया गया है कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो किता खत ए एल है, किता खत ए एल बड़ा है किता खत ए एम से। तो ये हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए तलबा व तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे हम देंगे इसके दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए तलबा व तालिबात हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो इस शक्ल में हमें 3 मुसल्लसान नज़र आ रही हैं। एक मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए बी सी जो कि हमें दी गई है, मुसल्लस ए बी सी एक ये मुसल्लस है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है, दूसरी मुसल्लस हमारे पास एम बी डी है, मुसल्लस एम बी डी जिसको हमने सुरख रंग से ज़ाहिर किया है। तो ये हमारे पास दूसरी मुसल्लस है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास एक और मुसल्लस यहाँ पे बन रही है, मुसल्लस एल सी डी, मुसल्लस एल सी डी। तो ये एक तीसरी मुसल्लस है। तो इन मुसल्लसान को हम बारी बारी जो हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात बयानात में हम मुसल्लस ए बी सी को देखेंगे। मुसल्लस ए बी सी में, तो मुसल्लस ए बी सी में अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है इसका ज़िला ए बी और ज़िला ए सी ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया बी है, यानी मुसल्लस के रास बी पे बनने वाला ज़ाविया और इसी तरह से रास सी पे बनने वाला ज़ाविया दोनों ही आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों अज़ला ही आपस में मुतमासिल हैं। यानी हमारे पास जो ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी का जो ज़ाविया बी है वो ज़ाविया सी यानी सी पे बनने वाला जो ज़ाविया है जिसको हमने ज़ाविया नंबर 2 से ज़ाहिर किया है, ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 2 के, और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ए बी है, मुसल्लस ए बी सी का ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला ए सी के, और ये चीज़ हमें मालूम है कि हमारे पास ये एक मसावी सकैन मुसल्लस है। इसके बाद तलबा व तालिबात हम दोबारा से शक्ल की जानिब चलते हैं और हम मुसल्लस एम बी डी को देखते हैं। तो यहाँ पे तलबा व तालिबात देखें तो हमारे पास ये है मुसल्लस एम बी डी। इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो एम पे बनने वाला जो बैरूनी ज़ाविया है, यानी हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया बी से बड़ा होगा, क्योंकि ज़ाविया 1 जो है वो बैरूनी ज़ाविया है और बैरूनी ज़ाविया का जो ज़ाविया बी है वो गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविया है। इसलिए हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया बी से बड़ा होगा। तो इसको तलबा व तालिबात हम बयानात में लिखेंगे। मुसल्लस एम बी डी में, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुसल्लस एम बी डी में हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है ये बड़ा है ज़ाविया बी से, और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 2 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे ज़ाविया 1, ज़ाविया नंबर 1 बैरूनी, ज़ाविया 1 बैरूनी
और ज़ाविया बी गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविया है। अब अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम नंबर 1 और 2 में दिए गए बयान का अगर बगौर जायज़ा लें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा और तालिबात हमारे पास है कि ज़ाविया बी जो है वो ज़ाविया 2 के मुतमासिल है और यहाँ पे हमें दिया गया है कि ज़ाविया नंबर 1 जो है वो ज़ाविया बी से बड़ा है। तो मसावात नंबर 1 और 2 से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया 2 से बड़ा ज़ाविया होगा। यहाँ पे अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम लिखेंगे ज़ाविया 1 बड़ा होगा ज़ाविया 2 से और इसको अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम देते हैं नंबर 3 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे बयान नंबर 1 और 2 की रूह से। इसके बाद अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम चलते हैं मुसल्लस LCD की जानिब। उसके लिए हम शक्ल को देखते हैं। यहाँ पे अज़ीज़ तलबा और तालिबात अगर हम देखें हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो ज़ाविया नंबर 3 से बड़ा है क्योंकि अज़ीज़ तलबा और तालिबात बैरूनी ज़ाविया जो है वो गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविया से बड़ा होता है। इसलिए ज़ाविया नंबर 2 चूँकि बैरूनी ज़ाविया है और ज़ाविया 3 जो है वो गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविया है, इसलिए बैरूनी ज़ाविया गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविया से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस LCD में ज़ाविया नंबर 2 बड़ा है ज़ाविया नंबर 3 से और इसको अज़ीज़ तलबा और तालिबात हम देंगे नंबर 4 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे बैरूनी ज़ाविया गैर मुत्सला अंदरूनी ज़ाविये से बड़ा होता है। अब अज़ीज़ तलबा और तालिबात अगर हम नंबर 3 और नंबर 4 का बगौर जायज़ा लें तो नंबर 3 में हमारे पास है कि ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया नंबर 2 से बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ज़ाविया नंबर 2 जो है वो ज़ाविया नंबर 3 से बड़ा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया नंबर 3 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा और तालिबात फिर हम लिखेंगे ज़ाविया नंबर 1 बड़ा है ज़ाविया नंबर 3 से और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 3 और 4 की रूह से। और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम देंगे नंबर 5 का नाम। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। शक्ल में अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 की हम बात करें तो ये दोनों जो हैं वो रासी ज़ावी हैं और हमें पता है कि जो रासी ज़ावी होते हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ज़ाविया 3 और ज़ाविया 4 है ये दोनों आपस में मुतमासिल ज़ावी होंगे क्योंकि ये दोनों ही रासी ज़ावी हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे लेकिन ज़ाविया 3 मुतमासिल है ज़ाविया 4 के और दलाइल में हम लिखेंगे रासी ज़ाविये। ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 जो हैं वो रासी ज़ाविये हैं और रासी ज़ाविये आपस में बराबर यानी मुतमासिल होते हैं। और यहाँ पे अगर
हम देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो बयान नंबर 5 है उसमें हमारे पास दिया गया है कि ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया नंबर 3 से बड़ा है। और अगर यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास लिखा है कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 3 और 4 आपस में मुतमासिल हैं। अगर ये दोनों आपस में मुतमासिल यानी बराबर हैं तो इससे हमें ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया 1 है वो ज़ाविया नंबर 4 से बड़ा ज़ाविया होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है वो बड़ा है ज़ाविया नंबर 4 से। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज 5 और 6 की रू से। इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम शक्ल की मदद से दोबारा से देखते हैं। तो शक्ल में तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमने साबित किया है कि ज़ाविया नंबर 1 जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एम पे बनने वाला जो ज़ाविया है वो ज़ाविया नंबर 4 जो कि एल पे बन रहा है। ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया नंबर 4 से बड़ा है। अगर ज़ाविया नंबर 1 जो है वो बड़ा ज़ाविया है तो इसका मतलब है कि इसके सामने बनने वाला ज़िला जो है वो बड़ा ज़िला है। और चूँकि ज़ाविया नंबर 4 उससे छोटा है इसलिए इसके सामने बनने वाला जो ज़िला है यानी ज़िला एएम ये मिकदार में या लंबाई में छोटा होगा। और यही हमारा मतलूब था कि हमने साबित करना था कि हमारे पास जो किता ख़त एएल है, किता ख़त एएल बड़ा है किता ख़त एएम से। तो ये तलबा व तालिबात हमारा मतलूब जो है वो यहाँ पे बयानात और दलाइल की मदद से साबित हो गया। तो आखिर पे हम लिखेंगे लिहाजा किता ख़त एएल लंबाई में बड़ा है किता ख़त एएम से। और दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस एएलएम में ज़ाविया नंबर 1 बड़ा है ज़ाविया नंबर 4 से। और ये हमने पहले से साबित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साबित शुदा। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने बयानात और दलाइल की मदद से अपने मतलूब को साबित कर लिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मिसाल में मौजूद मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।